टॉपिक के लिए शब्दावली का बोला था शायद मैंने, आहार प्रबंधन के लिए बोला था। आहार को आवास प्रबंधन पढ़ लिया था ना अपन ने, आवास नहीं पढ़ा था। अच्छा, आवास पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? आशीष गुर्जर, मेकअप क्लास कब से होगी? अंकिता चौधरी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल की। हाँ, इधर देखो एक बार, जो सीयूटी के हिसाब से बढ़िया लेवल का टॉपिक है। भाई मैंने 10 बार कह दिया कि आप टॉपिक पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है? जो भी है पूरा बेसिक। आज नए कौन कौन आए मित्र? नए कौन कौन आए आज? हाँ, आप कहां से हो? क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। गुड्डू कहां से? झुंझुनू से, वेरी गुड। नाम है झुंझुनू, नाम बता रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। और हाँ, प्रीति कहां से? रिंगस, रिंगस का बेरू जी माने रे। अरे गाना गाना नहीं, बहुत नहीं। रिंगस अच्छी जगह, रिंगस का अचार बड़ा फेमस है। हाँ, रिंगस का अचार जो बड़ा फेमस है, नहीं बढ़िया मिलता है। एक झुंझुनू में एक जगह है लोहारगल, लोहारगल जो जगह पड़ती है, उसका अचार देखा ना आपने, लहसुन का अचार, ओह अंगुलियां खा जाओ। हाँ, इधर देखो, चुप रहो। हाँ, सबके लिए न्यू टॉपिक है, नहीं है? आवास प्रबंधन, आहार कराए तो वो आवास से कर लो। हाउसिंग मैनेजमेंट, आवाज नहीं, बहुत ही लेवल का टॉपिक है ये। आगे बात समझ, प्योर सीयूटी का। हाँ, प्योर सीयूटी का टॉपिक है, आवाज कोई नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखें। साथ साथ में आवाज कोई नहीं करेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता, पहले सभी लोग इधर देखो, सभी लोग ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन इसमें से बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आता है। पिछली बार सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था, कृत्रिम गर्भाधान से 2 क्वेश्चन दे दिए थे सर, बेसिक से, और एक दिया था शब्दावली से, कलिंग से, मतलब 3 क्वेश्चन बेसिक से आए थे, ठीक है? तो हो सकता है इस बार वो हाउसिंग से पूछ ले, आवास से, क्योंकि मेन टॉपिक है सीयूटी का कृत्रिम गर्भाधान और ये पशुओं की आवास व्यवस्था, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं टॉपिक। पर सर अपन सपना लेके बैठे हैं 200 में से 200 नंबर का, समझ गए क्या? 60 जनों के 50-60 जनों के जो है 200 में 200 एग्रीकल्चर में अपने रॉयल के बच्चों के आए हैं, 180 पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 60 बच्चे अपने हैं। तो मैं वही चाह रहा हूं, ये 60 नहीं, आने वाले दिनों में 160 जाएंगे सर। हर एक चीज पर काम करना, आपने क्या करना है? काम करना है,
ठीक है, चलो तो अपन इसमें से क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ लिया, बताइएगा सर गाय भैंस के छोटे बच्चों का वर्ग मीटर में बताओ, क्षेत्रफल बताओ सर वर्ग मीटर में उसका। फिर क्या करोगे तुम लोग, फड़फड़ाओगे, पंख फड़फड़ाओगे उस टाइम आपकी। पर मैं इस जो है पूरे टेबल को मुख्य जबानी कर दूंगा आपके। आई बात समझ में? मुख्य जबानी, चाहे कुछ भी पूछो सर, बंदे में दम होना चाहिए अगले में ट्यूशन पूछने का। आई बात समझ में? जैसे पूछ लिया सर ऊंट का बताओ सर स्क्वायर मीटर में, ऊंट का स्क्वायर मीटर में, तो पहले हम याद करेंगे सर वर्ग फीट में 70 से 100 होता है, वर्ग मीटर में लो सर 6.5 से 9.2, ये लो सर आंसर। इतना अपन जो है मामला सेट कर देंगे। तो आवास सर दो प्रकार का होता है, एक खुला आवास प्रणाली, एक होती है बंद आवास प्रणाली। खुली आवास प्रणाली जो होती है सर खुले क्षेत्र में गांवों में जो अपन काम में लेते हैं, ठीक है, और बंद आवास प्रणाली जो शहरों में काम में ली जाती है। गाय भैंस के आवास को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? गाय भैंस के आवास को क्या कहेंगे? हाइड, बाड़ा, अरे बाड़ो तो पूरा ही हुए, शेड, शेड भी बोलते हैं। और एक वर्ड आता बार्न, बार्न या शेड बोलेंगे। भैंस इसके भेड़ के आवाज को, भेड़ बकरी के आवाज को पेन, क्या बोलेंगे? पेन, PEN, पेन। और सुअर के आवाज को स्टे, घोड़े के आवाज को स्टेबल, जिसको अपन बोलते हैं अस्तबल, घोड़े का अस्तबल बोलते हैं। बीमार पशुओं को रखने के स्थान को क्या कहेंगे? बीमार पशुओं के रखने के स्थान को अपन क्या कहेंगे बेटा, बताओ क्या कहेंगे, बताओ। तानसेन। बीमार पशुओं को रखने का जो स्थान होता है उसको बोलेंगे अपन आइसोलेशन बॉक्स। क्या बोलेंगे? आइसोलेशन बॉक्स। और किसी पर संदेह है सर, शक है, क्या है? शक, बेशक है सर, तो आप उसको कहां डालोगे? क्वारंटाइन कर देंगे सर। क्या कर देंगे उसको? उसको क्या कर देंगे सर? क्वारंटाइन। जैसे कोरोना में नहीं किया था क्या, अपन पीछे पीछे, पुलिस वाले पीछे पीछे, भाई साहब दीवारें खेल, मतलब जो है। हाँ सर, सीयूटी में एनिमल हस्बेंड्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 6 से लेके 10 क्वेश्चन। मामला सेट हो जाएगा उसमें। 10 क्वेश्चन साहब 50 नंबर को मीटर हुए। कितना नंबर को मीटर हुए? हाँ बाबू पिंडारी, समझ लेना। चलो चलो एक और क्वेश्चन पूछो, मैं आपको पूछूं क्या? जानवर को जिस जगह पर बांधा जाता है उसको क्या बोलेंगे? अरे घूंटो के घूंटो, सही बताओ ना वेटनरी की भाषा में। जेट में ही 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही लेवल का टॉपिक है, कोई चूक ना जाना। होटल हाईवे किंग का खाना चूक ना जाना। इसका खाना है ये। चलो आवाज की बात करते, वो टेबल में मेरे हाथ से लिखूंगा, उसको याद कैसे करें? अपन थोड़ा जल्दी से पढ़ ले, भाषा है कुछ खास है नहीं। आवास प्रबंधन की बात करूं तो आवास की सर लंबाई से हम कंफ्यूजन हो रहे हैं। कंफ्यूजन ये हो रहे हैं बच्चे कि सर आवास की लंबाई जो है 12th की बुक में, किसमें? आवास की लंबाई, यदि जेट का एग्जाम दो आप लोग तो आपको लिखना है पशु आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम। सीयूटी का एग्जाम दो तो आपको आवास की लंबाई जो है सर उत्तर दक्षिणी माननी है सर। कौन सी आवास की लंबाई है सर? क्योंकि एक बार पूछा गया था तो आप अपन इसको ही मानेंगे ना, उत्तर दक्षिण। और चौड़ाई जो है सर पूर्व पश्चिम होती है।
और जेड का एग्जाम दो तो चौड़ाई जो है उत्तर दक्षिण याद करनी, मतलब जस्ट इसका उल्टा याद करना। आवास दो प्रकार का होता है, एक तो सर खुला आवास विधि और एक होती है बंद आवास विधि। खुली आवास विधि में 2/3 भाग खुला और 1/3 भाग क्या रखा जाता है, छायादार। ये सर राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया विधि है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये ज्यादा काम में ली जाती है। शहरों में सर खुला आवास कहां काम में लेंगे, सुबह सुबह संडास के लिए लाइन में लगना पड़ता है लोगों को, नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पीढ़ी भी बुझ गई लोगों की। बंद आवास विधि कौन सी, एक होती है सर बंद आवास विधि, शहरी क्षेत्रों में प्रचलित विधि है ये, जहां पशुओं को बांधा जाता है उसको स्टैचिन बॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं रे उसको, स्टैचिन बॉर्न कहते हैं। एक बार ये कि मुझे याद आ रहा है कंपटीशन टीए का एग्जाम था जोबनेर, कहां का, हाँ, तो उसमें एक स्टैच्यून नाम शब्द यूज लिया गया था, जैसे गोट मिल्किंग एंड फीडिंग स्टैच्यून। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसको देखिएगा एक बार। गोट मिल्किंग एंड फीडिंग स्टेशन थोड़ी है, स्टैच्यून है। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है सर बकरी को खिलाने, बकरी खा भी ले और अपन दूध भी निकाल ले, उस यंत्र को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में था स्टैच्यून। क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन पूछा गया था बकरी को खिलाने व दूध निकालने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको क्या कहेंगे, उसको स्टैच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टैच्यून बोलते हैं। ये देखो, ठीक है, तो अपन नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं सर खूंटो, के रे खूंटा जानोगे बेटा, एमपी वाले भैया, एमपी वाले ही तो हो आप, हाँ, अरे आगे पीछे वाले, अरे तुम ही तो, कहां से हो, हाँ, खूंटो जानेंगे, खूंटे में जानते हो क्या आप, नहीं जानते हो, अरे नहीं, आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जिस मतलब सांकड़ हुए, सांकड़, अरे जहां जानवर को बांधते हैं खूंटे बोलते हैं। तो मैंने कोई वकांडा भाषा में बोला क्या, नहीं, कोई कौन सी लैंग्वेज में बोला, मैं खूंटा ही तो बोल रहा हूं मैं आपको। अच्छा, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये देखो, तो इसको अपन नाम क्या देंगे सर, हाँ, बकरी को खिलाने व दूध निकालने का जो यंत्र होता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं सर, स्टैच्यून बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, स्टैच्यून। क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। यूपी का एग्जाम था, उसमें ट्यूशन था कि सर पशुओं की आवास विधि में एकल पंक्ति प्रणाली में जो है सर कितने पशुओं तक अपनाई जाती है, तो 8 से 10 पशुओं के लिए। जैसे कि एक तरफ जानवर खड़े हो गई, वो खा रहे हैं सर, अब एक तरफ आप एकल प्रणाली में कितने लंबे ले जाओगे, ऐसे तो 10 बीघा ही कम पड़ जाए सर, तो आपको इधर भी बांधना पड़ेगा और उधर भी बांधना पड़ेगा, तब मामला सेट हो सकता है। समझ गई क्या, हाँ। अब इस क्लास में आप एक एक टेबल पर एक एक ही बिठाए सर, तो क्लास तो वो पहुंचे रघुनाथपुरा तो भी तुम नहीं बैठ पाओ, इतनी लंबी लंबी, प्रॉपर रो में बिठाया जाएगा ना। तो एकल पंक्ति विधि में सर जो बंद आवाज थी वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, एकल पंक्ति और द्विपंक्ति। फिर द्विपंक्ति जो खुद 2 प्रकार की होती है, हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो बढ़िया कौन सी हुई, टेल टू टेल, क्योंकि सर उनका मुंह से मुंह लगा रहता है तो बातें ज्यादा करते। क्या कारण यही है क्या, अरे नहीं, बीमारी होने के चांसेस रहते, श्वास संबंधी रोग होने के चांसेस रहते हैं सर, इसलिए जो है लड़ेगी तो क्या ही लड़ेगी,
8 से 10 पशुओं तक अपनाई जाती है। द्विपंक्ति जो है सर 80 से 100 पशुओं के लिए। और ये खुद दो प्रकार की होती है, हेड टू हेड या फेस टू फेस बोल सकते हो। इस बीमारी का चांसेस रहता है सर पूंछ से पूंछ वाली में सर सबसे बढ़िया विधि है। गाय भैंस के आवाज को क्या बोलेंगे? सैड बोलते हैं। सैड के अलावा भी कुछ वर्ड यूज किया गया, या तो सैड बोल दो और या बार्न बोल दो। क्या बोल दो रे? बार्न बोलते हैं इसको, आवाज नहीं। भेड़ बकरी की आवाज को क्या बोलेंगे? फैन पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? पेन। और सुअर के आवाज को स्टेट, घोड़े के आवाज को अस्तबल कहा जाता है। स्टेबल कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? स्टेबल कह सकते हो। पशुओं को चारा खिलाने का जो स्थान होता है उसको मेंजर या नांद। अरे ठाण जानोगे? ठाण टायर का, वो ट्रैक्टर के पीछे वाला टायर नहीं होता बड़ा वाला, तो हम तो उसी को ही बिछा देते कई बार। जो ये मेरा हाथ टूटा हुआ ना, ये उसी ट्रैक्टर की वजह से टूटा हुआ है। मतलब ट्रैक्टर के पीछे वाला टायर जो है ना, मैं पढ़ता था शायद 5वीं में था, 4थी में शायद 5वीं में था, गया था मैं पेड़ पर कबूड़ी का बिच्छा देखने नहीं, कबूतर का। तो फिर वो क्या, नीचे तो नीम था, वो वैसे ऊपर नीम था और नीचे हम जिस नीम के नीचे भैंसे बांधते ना, तो टायर पटक दिया वहां पे खा लेगी भैंसे। तो वहां से मैं गिरा, उस टायर वाला वो निकले हुए होते ना, साइड में ग्रुप जो निकले होते, उनके ऊपर ये हाथ पड़ा मेरा, वो ये इधर से इधर हो गया पूरे। तो आज भी ये कंडीशन यही है इसकी, ये जॉइंट नहीं होता बेटा। दिख रहा है आपको? ये आप इसको तोड़ दो फिर भी टच नहीं करेगा ये कहानी थी इसकी। तो सर पशुओं को चारा खिलाने का स्थान क्या कहलाता है बेटा? मेजर ध्यानचंद नहीं है ये, मेंजर है ये। क्या है? या नांद बोलते हैं। ये लगभग 0.8 से 1 मीटर की होती है सब। कितने मीटर की ने? 0.8। हाँ, बीमार पशुओं को रखने का स्थान क्या कहलाएगा? आइसोलेशन बॉक्स। कौन सा? हाँ, और नोट लगा के अपन लिख सकते हैं, बीमारी के, यदि आपको बीमारी का किसी को संदेह है, क्या है रे, तो आप उसको कहां पटकोगे? क्वारंटाइन कर देंगे सर। क्या कर दोगे सर उसका? क्वारंटाइन। और सर रियलिटी में बीमार है तो उसको आइसोलेशन बॉक्स में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? बॉक्स में डाल देंगे सर। नांद का आकार जो होता है 0.8 से 1 मीटर। कितना होता है? पशुओं में काविंग बॉक्स का आकार बताइएगा। काविंग बॉक्स जानते हो आप लोग? काविंग बॉक्स जानते हो क्या रे? काविंग का मतलब बताओ पहले तो। आप लोग पढ़ रखा आपने, याद करो। अरे गाय भैंस में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? फिर तुम क्या डर रहे हो? क्या कहलाती सर? काविंग कहलाता। क्या कहलाता रे? हाँ, तो सर गाय के लिए ब्याने के लिए अलग जगह की आवश्यकता पड़ेगी ना, अलग जगह की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उसका जो है सर लगभग कितना होता रे? 100 से 150 वर्ग फीट जो है सर स्थान की आवश्यकता होगी इसको। अब सर मेन है ये टेबल। कौन है सर? ये टेबल जो है सर ये बड़े लेवल की है। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। और इस टेबल को याद करने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। क्या हो जाओ सर? कि सर इस टेबल को मैं याद कैसे करूं? सपोज दैट कोई आपके सामने डेटा पड़ा है 50 से 60 का, ये फीट का है। किसका? ये फीट का है। कोई बोलेगा सर ये इसका वर्ग मीटर में जो है, जैसे पूछ लिया गाय भैंस के छोटे बच्चे जो होता ना, उनका वर्ग मीटर में कितने स्थान की आवश्यकता होती, तो पहले अपने को ये पता होना जरूरी, वर्ग फीट वाला। तो सर इसका वर्ग मीटर कितना होता है? तो 50 का पूछ रहा, मतलब 45 से 50 के बीच में डेटा आएगा। किसके बीच में? तो इसका लगभग हो गया सर 4.6।
और 60 का पूछ रहा है तो 55 से 60 के बीच में लगभग 5.5 ये होता है सर गाय भैंस के छोटे बच्चों का वर्ग मीटर में स्थान की आवश्यकता। मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग जो है खुला रखना, ऐसे नहीं रोटी की याद आ जाए आपको। चलो इधर मैं लिख देता हूं खुला आवास। कौन सा आवाज रे? हाँ, ध्यान से इत्मीनान से देखना इसको। खुला आवास और एक होता है सर, एक होता है सर बंद आवास। चलो, और एक इधर मैं लिख देता हूं जानवर। ऑनलाइन वाले भैया भी एकदम दिमाग को शार्प रखियो। इधर मैंने बना दिया जानवरों की टेबल, इधर ये। चलो, और इधर हो गया बंद आवास। चलो, अब जो है प्रॉपर आपको ये पूछेगा, इधर भी अपन बना देते हैं स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर की, इधर भी इसकी स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर की बना देते हैं। चलो, इधर मैं लिख देता हूं बेटा वर्ग फीट। क्या लिख देता हूं रे? खुले आवास का पूछेगा वर्ग फीट और इधर पूछेगा आपको वर्ग मीटर, और बंद आवास का भी आपको क्या पूछेगा? वर्ग फीट और वर्ग मीटर पूछेगा। चलो, इधर अपन लिख देते हैं जानवर की लिस्ट लिख देते हैं, और जानवरों में सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर गाय। क्या लिखूंगा रे? गाय। इधर लिखूंगा मैं भैंस। ये नाम लिखना आना बहुत जरूरी है बेटा, ये इधर उधर मिस्टेक कर दिया तो फिर ये टेबल आपसे सेट नहीं होगी। गाय भैंस हो गया, फिर इधर लिखूंगा मैं गर्भित गाय भैंस। कौन रे? हाँ, गर्भित गाय भैंस के डेटा याद करने पड़ेंगे। फिर आपको सांड का, किसका? हाँ, सांड लिखना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा गाय भैंस बटवार तक। बटवार तक का मतलब होता है छोटे बच्चे बड़े होने तक। गाय भैंस बटवार तक। बटवार का मतलब ये छोटे बच्चे हैं बेटा। क्या रे? हाँ, छोटे बच्चों का क्वेश्चन पूछेगा। फिर लिख देगा भेड़ बकरी। क्या लिख देगा? भेड़ बकरी। और फिर लिख देगा गर्भित भेड़ बकरी। कौन सी? गर्भित भेड़ बकरी। और इधर लिखेगा ऊंट। बस इन लोगों के आपको डेटा चुराने हैं। क्या चुराने? डेटा चुराने सर। तो सबसे पहले पूछेगा सर बताइएगा खुले आवास में क्वेश्चन किसी से पूछा जा सकता है, किसी का भी वर्ग मीटर पूछा जा सकता है, किसी का ही बंद आवास का वर्ग फीट, बंद आवास का वर्ग मीटर पूछा जा सकता है। सर क्या करें, से तो मर जाएंगे, याद ही नहीं होगा। अपने को जुगाड़ सेट करना बहुत ही तगड़े वाला। क्वेश्चन आ जाए तो सर ऐसे में हम जो है कैसे इससे पार पाए। तो सबसे पहले वर्ग फीट जो होता है बेटा, गाय का कितना होता है? 80 से 100 वर्ग फीट होता है। पहले इन सभी का आप वर्ग फीट में जो है डेटा याद होना चाहिए। गाय भैंस का कितने वर्ग फीट जो है स्थान की आवश्यकता होती है? 80 से 100। भैंस को भी सर कितने आवश्यकता रे? 80 से 100। अब आपको पूछेगा गर्भित गाय भैंस का, किसका? तो सर बेचारी गर्भित है तो उसको डबल दो ना आप, नॉर्मल गाय भैंस से डबल देना पड़ेगा आपको। तो मैं लिख सकता हूं 80, 180 से 200 डबल देना पड़ेगा। सांड जी का पूछ रहा है तो सांड जी को तो और भी थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप 200 से 250 लिख सकते हो। कितने रे? 200 से 250 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। अपन लोग पढ़ रहे हैं खुला आवास के बारे में। सर गाय भैंस बटवार तक छोटे बच्चे हैं बड़े होने तक।
आप इनको तो थोड़ी जगह में दे दो, बेचारे रह जाएंगे गरीब। 50 से 60 में कितने में रह जाएंगे? सर भेड़ बकरी, ये तो टेबल पे बैठ जाएंगे। किस पर बैठ जाएं? हाँ, ये तो रह जाएंगे सर, आपको आपकी गोदी में बैठ जाएंगे आगे। 12 से 16 बहुत है, 12 से 16 वर्ग फीट। सर बेचारी प्रेग्नेंट है, इतना भी अत्याचार मत करो, तो 4-5 ज्यादा दे दो सर, 20 दे दो। कितने दे दो रे? 20 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। ऊंट सर लंबा है, परंतु वो जो है सर उतनी उसकी जगह की आवश्यकता नहीं होती, बेचारा गरीब है, चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ वैसे पहले तो ऐसे रहेगा, फिर ऐसे होगा, तो फिर वो सेट हो जाएगा अपनी जगह पर। 70 से 80 कितना रे? 70 से 100 12th में पढ़ के आए होंगे आप लोग। एक ऊंट को कितने वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। चलो सर ये अपन ने कर लिया सर, अब मेंटली प्रिपेयर करो हमें कहां पर? वर्ग मीटर में। किसमें? 80 का डेटा याद करना है, तो 80 का याद करना मतलब सर पहले ये तो याद होने चाहिए, ये याद होंगे तभी ये जो है सेट हो पाएगा। सर 80 है तो 71 से 80 के बीच में ही डेटा है कोई। किसके बीच में डेटा है? 71 से 80 के बीच में, और ऑप्शन में वही होगा, एक ही डेटा। तो 7.4। 100 है तो सर 91 से 100 के बीच में डेटा है 9.2। ऐसे आपको मामला सेट करना है। ठीक है, ऑप्शन में वापस ऐसे नहीं होगा 7.7 से 9.7, ऐसा नहीं होगा। ये जो है एक ही लाइन में एक ही होगा। ये जैसे 71 के बीच में, 71 से 80 के बीच में एक ऑप्शन हो गया, और 100 वाला जो सर 91 से 100 तक एक ऑप्शन हो गया। सेम ऐसे 7.4 से 9.2। सर यदि ये 100 का 9.2 कर रहा है, तो ये 100 का डबल कर रहा है, तो आप भी इसका डबल कर दो ना, 9 का डबल कर दो, 18.5। 18.5। ये 80 से डबल से भी 20 ज्यादा है, तो आप इसका डबल करोगे तो आएगा 14। तो 14 में आप भी 2 ऐड कर दो, 16.7 कर दिया सर। कितना कर दिया? 7 कर दिया। सर 200 का आपने यहां क्या लिखा है? अरे 200 में कितना लिखा है? यहां सेम 200 डेटा है, तो आप भी लिख दो ना 18.5। क्या घबराहट हो रही है? ये 200 में 50 ऐड कर रहा है, तो आप भी 18 में 5 ऐड नहीं कर सकते हो, 23 कर दो ना, 23 पॉइंट। सर 50 से 60, तो 50 के बीच का डेटा याद करना, तो 45 से लेके 50 के बीच में डेटा होगा 4.6। सर 60 का कह रहा है, तो 55 से लेके 60 के बीच में डेटा होगा। सर 12 का पूछ रहा है, तो 11 और 12 के बीच में डेटा होगा। किसके बीच में? 1.1। 16 पूछ रहा है, तो आप 11 से लेके 16 के बीच में डेटा होगा 1.4। 20 का, सर 20 का तो 15 से लेके 20 के बीच में डेटा होगा 1.8। 20 का 18 सर। सर 100 का आपने कितना लिखा रही है हमें? 9.2। अरे सर 70 का है तो 65 से 70 के बीच में डेटा होगा 6.5। कोई समस्या आ रही क्या? ये लो साहब, माइका लाल ने जो अपना इस क्वेश्चन से नंबर काट लिया अपना। लोग इसको मैं बता रहा हूं याद नहीं करवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं अलग। समझिए क्या? कि बोले घर पे याद है, करके ले आना सर इसको, आप जैसे भी करो। पर अपन ने जो है ठेका ले रखा ना ये तो याद कराने का। चलो अब बात कर रहे सर बंद आवास की वर्ग फीट कैसे याद करें। खुला आवास है तो सर जगह तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बंद आवास है तो सर जगह बहुत कम देनी पड़ेगी, क्योंकि संडास के लिए जगह नहीं, जानवरों को कहां दे। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा 20 से 30। गाय को कितने जगह की जरूरत पड़ती है रे? मैं हमेशा कहता हूं कि टेबल याद करनी है आपको, तो उनका स्टेप बाय स्टेप याद करो। ये सीन जो रहता है, आप लोगों को क्या गंदी आदत है, आप क्या ऐसे याद करते हो? ऐसे आप कैसे याद करोगे इस टेबल को? पहले सभी जो है आपको वर्ग फीट याद होना चाहिए। जैसे मैं श्वसन दर नाड़ी दर में भी कहता हूं, प्रॉपर या तो श्वसन दर याद करो, या प्रॉपर सबकी नाड़ी दर, या प्रॉपर सबका तापमान याद करो। ऐसे ही मैं यौवनारंभ, मध्यकाल, मध्यचक्र में कहता हूं कि पर्सनल याद करो उनका। सब जानवरों का मध्यकाल याद करो, सब जानवरों का मध्यचक्र याद करो। ओनली फॉर मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप चला था। वो कौन सी टेबल थी? जवान नर जवान मादा वाली टेबल थी। उसमें मैंने कहा था कॉपी को घुमा के लिखना और ऐसे चलना है।
पोट्री की ऐसे ही थी। 20 से 30 गाय को जगह की जरूरत पड़ेगी, भैंस में सर आप जो है क्या करना, आपको 5 ऐड कर देना है इसमें। इसमें इसमें 5 ऐड कर देना, इसमें 5 ऐड कर देना, तो कितना हो गया 25 से 35 वर्ग फीट। हाँ सर बेचारी गर्भित गाय भैंस है तो थोड़ा तो जगह दो ना सर, ऐसे क्या कर रहे हैं। 100 से 120, सांड जी है तो सांड जी तो जगह लेंगे ही सर। शहर हुआ तो क्या हुआ 120 से 140 वर्ग फीट। कितना गाय भैंस बडवार तक, अरे बेचारे गरीब को क्या ही दोगे जगह, 15 से 20, बाकी इनका आपको याद ही नहीं करना है ही नहीं इनका कुछ। आगे बात समझ में, बस इनका वर्ग मीटर याद करना है। तो वर्ग मीटर जो ना इनको देख देख कर आप पता लगा लोगे। अरे सर 20, अरे 20 में यहां कितना था 1.8। अरे 10 बढ़ा रहा तो आप भी इसमें 10 बढ़ा दो, या 30 का पूछ रहा है तो सर 27 मतलब 2.7। 25 और 35, 25 पूछ रहा तो 21 और 25 के बीच में डेटा होगा, मतलब 23 हो गया सर 2.3। 35 का पूछ रहा तो 31 और 35 के बीच में डेटा होगा 3.2। ओल्लो साहब, अरे 100 का मैंने कितना लिखा था यहाँ पे, अरे 9.2 लिखा था। ये 100 में 2 बढ़ा रहा तो आप भी 2 बढ़ा दो ना 9 में। कितने बढ़ाने, अरे 120 में आपने जस्ट लिखा है 11.1। अरे ये 20 बढ़ा रहा तो आप इसमें 2 बढ़ा दो ना। ये 20 में आपने कितना लिखा था रे 1.8। 15 का डेटा है तो 11 और 15 के बीच में डेटा होगा 1.3। मिला लो, कोई मिस्टेक है, चैलेंज है मेरे लो, ये कर दिए सिग्नेचर लो। ठीक है, ये है टेबल, इसको प्रॉपर याद करना है। घर जाके प्रैक्टिस करोगे आप लोग तभी याद होगा ही। आगे बात समझ में, हलवा नहीं है ये चीज। टेबलें जो होती है इसके लिए क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगती है। चलो अब लिखो इसको यहां से, आवास प्रबंधन टॉपिक था, हाउसिंग मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन वाले भैया? बिल्कुल दिवांश राज, क्यों नहीं होता बेटा, बिल्कुल देवव्रत सिंह। प्रॉपर इसमें कंटेंट दे रखा है ना, बेसिक में जाइएगा। और जो है एक बैच बनने में जो समय लगता है वो आपको भी बताए, लगभग 10 से 15 या 20 दिन लगते हैं बेटा एक बैच बनने में। और लगभग ये क्लास जो है 10वीं क्लास है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो प्रॉपर वीडियोज पढ़े हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री से, 1 नंबर के वीडियोज से स्टार्ट होइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, न्यू टॉपिक है ये ना, बेकअप क्लास बहुत जल्द लग जाएगी। ये आज जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर है, पशुओं का आवास प्रबंधन और प्योर सीयूईटी का टॉपिक है। ममता जैनी, सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जायदा बानो, जायदा बानू, आप कौन से बैच में थी बेटा? सर मैं ऑफलाइन का स्टूडेंट था और मैं वहां से 22/6/2024 को मतलब 2 दिन रहकर वापस ऑनलाइन आ गया हूं।
अब मुझे वापस ऑफलाइन आना है और अपने घर वालों को कहने से डर लग रहा है। देखो इसमें पढ़ने की लालसा देखो, समझ गए? ये ऑनलाइन गया, फिर इसके मन में आ रहा कि मैं यार ऑफलाइन में जाऊं। हालांकि दोनों मोड एक ही होते हैं, पर फिर भी ये कह रहा है कि सर नहीं मैं वापस आऊं, घर वालों को कहने से डर लग रहा है। हाँ कंचन चौहान पूछो बेटा। शिल्पी भारती, बिल्कुल 5% होता ना कोटा हर चीज में। बिल्कुल है, मिल्क वाला टॉपिक सीयूटी में है, बिल्कुल है। उपाय क्या है? आ जाओ बेटा, उपाय क्या है? सर एग्रीकल्चर, रोहन सिंह सर आपका नाम, दिलीप चौधरी नाम है मेरा, फ्रॉम नागौर से। चले आगे। हाँ, एआरपी पोस्ट जो है एग्रीकल्चर जो है रिकवरी प्रोजेक्ट जो बोलते हैं उसको, यानी कृषि परियोजना जो है रिकवरी, यानी पुनर् बोलते ना उसको, ये पोस्ट है। घर वालों को खूंगा तो वो कहेंगे बार बार तेरे कुछ काम ही नहीं। सही बात है, तो घर वाले क्या कोई परेशान हो जाते हैं, वो भी फिर भी एक बार अच्छे से दिल से उनको मनाइएगा, मान जाएंगे। कोई बच्चे को थोड़ी मना करते हैं घर वाले पढ़ने के लिए। हाँ, ये आप में जोश जो आया वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा जोश है। देखो क्वारंटाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं क्वारंटाइन को? यदि किसी बीमारी का संदेह है आपको, किसका बीमारी का संदेह है, तो आप उस व्यक्ति को या उस पशु को क्वारंटाइन कर दीजिएगा, या इसको हिंदी में बोलते हैं संगरोधन। क्या बोलते हैं हिंदी में? संगरोधन। और इस आइसोलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आइसोलेशन को, इसको बोलते हैं अलगाव। अलगाव, अलगाव कर दो सर इसको। दिख नहीं रहा होगा ऑनलाइन वालों को। आइसोलेशन बॉक्स यानी अलगाव बोलते हैं। क्वारंटाइन को हिंदी में बोलते हैं संगरोधन। अजय सुमन बोल रहा है सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, यही क्लास जो है आप ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं और यही जो है आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? हाँ, आप जो है देखो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या है, क्या करते हैं, ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं और ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कुछ कारणवश नहीं आ सकते हैं, है ना, कई चीजें होती, तो फिर वो
सेम एज इट इज क्लास जो आपके फोन में चल जाती है। पर शर्त यही है ऑनलाइन वालों की, क्योंकि ये सोशल मीडिया अकाउंट जो आप साथ में नहीं चला सकते, सीधी सी बात है कि मैं टाइपिंग भी कर लूं और क्लास भी देख लूं तो भूल जाइएगा। सर सीयूटी में किस एनिमल की ब्रीड है? ब्रीड काउ, बफेलो और पोल्ट्री। नितेश सर न्यू बैच कब स्टार्ट होगा प्लीज बताना। वैसे न्यू बैच जो है स्टार्ट होने में या फिर बनने में, स्टार्ट होने में क्या, बनने में समय जो लगता है, मैं हर बार कहता हूं लगभग 10 से 20 दिन 15 दिन लगते हैं। अब आप ये सोचते हो कि पहले दिन ही जो है सर वो पूरे बच्चे हो जाए 300-400 बच्चे, तो वो बच्चे अपने काम से अपने समय के हिसाब से आते हैं। किसके हिसाब से आते हैं? समय के हिसाब से। ठीक है। हाँ, जैसे आज मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई बैच स्टार्ट हो गया, तो कि सारे थोड़ी आ जाएंगे बच्चे, 5-10 दिन में पूरे प्रॉपर बैच फुल होने में समय लगता है। ठीक है, बिल्कुल जायदा बानो, क्यों नहीं होगा बानू, पर रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी उसके लिए आपको। आइसोलेशन बॉक्स को बोलते हैं अलगाव। हिंदी में, और क्वारंटाइन को बोलते हैं संगरोधन। आईडी नेम मेरी मम्मी का, मेरा नाम अल्फेज है। वेरी गुड बेटा, ना कोई बात नहीं। फेज, फेज, फेजू, आज से नाम है तुम्हारा फेजू। क्या नाम है? फेजू। फेजू नाम रख दिया, फेजू। चलने आगे। क्या ढीले ढक्कनों की तरह लिख रहे हो, धीरे धीरे लिखो ना जल्दी। हाँ, 82 90 53 96 सर मेरा नाम लक्की सैनी है। तो नाम ही लिख देते, नंबर क्यों लिखा? क्यों, नाम तो लिखना चाहिए ना। मोहम्मद फैज गौरी, सर मेरा नाम भी फैज है। अच्छा, आपको फेजू टू। सही है ना? हो गया। और वो टेबल भी बनानी, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, ममता जानी, सर मेरा नाम तुलिका। तुलिका, ये सही है ना? ममता जानी नाम, जानी, जानी जेवलिया, हमारे उधर भी खूब है। चलो, हो गया। याद भी करना है साथ साथ में।
अच्छा, तुलिका बिश्नोई। चले आगे। हाँ, अच्छा नाम है, सबका है अच्छा नाम। देखो करवाड़े नाम रखते हैं तो सब सोच समझ कर रखते हैं, बढ़िया नाम रखते हैं। हाँ, नाम में कुछ नहीं पड़ा, नाम के साथ पोस्ट में कुछ पड़ा है सर, ये समझ गए क्या? हाँ, चलो लिख लेना इधर उधर, जल्दी करो बेटा, वो टेबल कैसे लिख पाओगे तुम फिर? चल नहीं, अब नहीं रुका जाता। मजे लेने निधेशक पढ़ना है भाई, कई तरीके की होती, मैं तो मजे लेने हैं। नांद का आकार 0.1 से 1 मीटर। और पशुओं में काविंग बॉक्स, काविंग बॉक्स वही जो सब पशु ब्याता है, बच्चे को अलग रखने का जो स्थान होता है उसी को काविंग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, वो जो कि 100 से 150 वर्ग फीट का होता है सब। चलो अब ये टेबल बनाइएगा, सीधी सी बात है, अच्छे से मन से दिल से दिमाग से बनाइएगा। सर नांद का मतलब नणंद नहीं है, नांद है ये। नांद का मतलब होता है जहां पशु चारा खाता, ठाण को ना, ठाण। हाँ, नांद मेंजर बोलते हैं इसको। लिखो लिखो बेटा अब इसको। हेमंत नहीं बेटा, वापस तैयारी करो। सीयूटी में 130 नंबर आए तो फिर कैसे होगा बेटा? ऑनलाइन वाले भैया अच्छे से करो ना, ये ले जाओ 530 पे ले जाओ नंबरों को अगले साल। अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी हुई है यार, 16-16 साल के हुए तुम, 16-17 के। तुम तो ये चाहते हो कि 15 साल में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पागल हो। तो धीरे धीरे सब कुछ हो। और मैं इसको जो है टेबल दूंगा, 5 स्टार टेबल। कौन सी टेबल? हाँ, 5 स्टार टेबल का मतलब हमेशा समझ जाना मेरी टेबलों का मतलब कि सर यहां से क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। हाँ, या फिर कह सकता हूं मैं भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसी? बीएमआई कर दिया सर, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ,
गर्भित गाय भैंस के आगे लिखा है, ये गाय भैंस के आगे लिखा हुआ गर्भित गाय भैंस यानी प्रेग्नेंट गाय भैंस, उसके आगे सांड, उसके आगे गाय भैंस बडवार तक, बडवार तक। बडवार का मतलब होता है बड़े होने तक की बात हो रही है। भेड़ बकरी मतलब छोटे लिख सकते हो, गाय भैंस के बच्चे हैं ये। हाँ, काप की बात हो रही है। ये भेड़ बकरी, ये प्रेग्नेंट भेड़ बकरी यानी गर्भित, ये ऊंट हो गया। बडवार का मतलब बच्चा, गाय भैंस मतलब बच्चा है, वो बड़े होने तक उसको बोलते हैं बडवार। ठीक है। सर वर्ग मीटर में लास्ट में 13 नहीं है, 1.3 है ये, 1.3 है ये, 13 कहाँ है? हाँ ये वाला, ये पॉइंट नहीं है, ये 13 ही है, ओनली ओनली 13 ही है ना, ओनली 13 है ना, 13 मीटर ओनली, पॉइंट नहीं है इसमें। पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली 13। ठीक है, बाकी की चर्चा बाकी क्लास करेंगे अपन कल। याद करके आना सभी ऑनलाइन वाले भैया, ऑफलाइन वाले भैया, कल मैं पूछूंगा आते ही ये टेबल। ठीक है, ओके।